Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज में आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब हमें nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, एक सीक्वेंस का ये nth फॉर्म या इसको आप जो लोग जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, ये हमें गिवन है और हमने इसी जनरल फॉर्म के या इसी सीक्वेंस के nth टर्म्स के पहले 4 टर्म फाइंड करने हैं। फिर हम इसका 10वां टर्म्स फाइंड कर देंगे कि A10 पे क्या होगा और हमने इसका A15 वाला टर्म्स भी फाइंड करना है। तो ये याद रखना है कि सीक्वेंस में अगर आप लोगों ने फर्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो हमेशा जो n हमारे पास होगा ये हमेशा 1 से ही स्टार्ट हमने लेनी है। फर्स्ट टर्म से अगर हमने सीक्वेंस को स्टार्ट करना है तो n हमेशा हम 0 या -1 नहीं लेंगे, n हमेशा हमारे पास क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि सीक्वेंस के डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर मुझे इसका फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म्स के लिए मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट टर्म मैं पुट कर दूंगा पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, पहला टर्म हमारे पास आ जाएगा A1 3 into 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 से 4 आ जाएगा। तो हमारा पहला टर्म A1 हुआ 4। सेकंड टर्म्स के लिए हम क्या कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 हमने पुट करनी है। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 2। ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा A2 3 into 2 प्लस 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, तो इससे आ जाएगा 7। तो सेकंड टर्म्स हमारे पास क्या हुआ, A2 7 हुआ। सिमिलरली पुट n इज इक्वल टू 3, पुट n इज इक्वल टू 3, n की जगह हमने 3 पुट करनी है, तो ये आ जाएगा A3 3 into 3 प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, इससे 10 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म आ जाएगा 10। सिमिलरली हम पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए A4 आ जाएगा 3 into 4, 4 लगा दो, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, तो A4 आ जाएगा 13। तो पहले फोर टर्म्स हमारे दिए जाएंगे। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या है हमारे पास, वो है पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 4 है, दूसरा टर्म 7 हुआ, थर्ड टर्म्स 10 हुआ और फोर्थ टर्म्स 14 हुआ, ये पहले 13 हुआ, ये पहले 4 टर्म्स है हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास जनरल फॉर्म है या nth फॉर्म है वो है an 3n प्लस 1, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा पुट n इज इक्वल 10, n की जगह हम 10 पुट कर देंगे, तो ये आ जाए 10 into 10 प्लस 1, तो इससे आ जाएगा 30, 30 प्लस 1 से 31 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास A10 वाला टर्म्स हुआ। और अगर हमने फाइंड करना है A15, तो A15 में हम फिर क्या कर देंगे, जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है हमारे पास an इज इक्वल टू 3n प्लस 1, तो हमने n की जगह 15 पुट करना है, तो ये जाएगा A15 3
इंटू 15 प्लस 1, तो इससे आ जाएगा 45 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 46। तो हमारा जो 10th वाला टर्म है ए 10th वो 31 बन गया, और जो ए 15 वाला टर्म है वो 46 आ चुका है। तो यही हमारा इसका कंप्लीट आंसर हुआ। अच्छा, यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट को देख लो। ए एन इज इक्वल टू 3n-1। वीडियो स्टॉप कर दे और इस पे आप लोग खुद प्रैक्टिस कर दे, फिर मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, तो वो अपना आंसर कंपेयर कर दो। फॉर n इज इक्वल टू 1, यहाँ n की जगह 1 पुट कर दो। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, -1 से 2 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, -1 से 5 आ जाएगा, ये सेकंड टर्म आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, -1 से 8 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, -1 से 11 आ जाएगा। तो पहले चार टर्म ये हुए सीक्वेंस की। और अगर 10th फाइंड करना है तो यहाँ n की जगह 10 पुट कर दो। 3 10 ज़ा 30, 30 -1 से 29 आ जाएगा। और A15 n की जगह 15 पुट कर दो। 3 15 ज़ा 45, -1 से 44 आ जाएगा। तो पहले चार टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ये आ जाएंगे 2 5 8 और 11, ये पहले चार टर्म हुए। A10th आ जाएगा 29 और A15 आ जाएगा 44। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्ट को देख लो। ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे इसके पहले चार टर्म्स फाइंड कर ली है। तो बिल्कुल ये तो आप लोगों ने प्रॉपरली, अगर पेपर में लिखनी है तो इस तरह प्रॉपरली लिखना है कि पुट एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। अगर मुझे पहला टर्म चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो जनरल फॉर्म है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, तो पहला टर्म हमारे पास आ जाएगा फॉर ए एन। फॉर A1 आप लोग लिख सकते हैं फॉर A1। तो A1 क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, यहाँ n की जगह 1 पुट कर दो। 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 से 2 आ जाएगा। A2 के लिए क्या होगा, n की जगह 2 पुट कर दो। 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 से 5 आ जाएगा। A3 के लिए n की जगह 3 पुट करो, हमने n की जगह वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 से 10 आ जाएगा। और n इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 से 17 आ जाएगा। तो हमारा जो पहले चार टर्म्स है वो 2 5 10 और 17 हुई। और अगर मुझे A10 चाहिए तो A10 के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा, जो हमें जनरल फॉर्म गिवन है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, तो n की जगह 10 लगा दो। A10 10 स्क्वायर प्लस 1, तो 10 स्क्वायर से 100 आ जाएगा। 100 प्लस 1, इससे 101 आ जाएगा। ये हमारा A10th वाला टर्म है। और अगर A15 चाहिए तो A15 के लिए क्या करना है, A15 के लिए हम इस तरह कर देंगे कि जो जनरल फॉर्म है A15 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 1, तो 15 स्क्वायर से मेरे ख्याल में 225 आता है। 225 प्लस 1 से 226 आ जाएगा। तो पहले चार टर्म्स कौन से, पहले चार टर्म्स हमारे पास 2 5 10 17 हुई। और A10 की वैल्यू 101 हुई। और A15 की वैल्यू 226 आ चुकी है। ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। ए एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो फॉर ए एन के लिए, फॉर A1 के लिए, A1 के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ n की जगह 1 पुट कर दो। तो ये A1 आ जाएगा। जब मैंने यहाँ n की जगह 1 पुट कर दी तो n इधर भी है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। इस n की जगह भी मैंने 1 पुट कर दिया और इस n की जगह भी 1 पुट कर दिया। तो ये जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फॉर A2 मीन्स सेकंड टर्म्स के लिए,
तो ये जाएगा A2, n ऊपर b है, अब n की जगह 2 लगा दो और यहाँ पे जाएगा 2 + 1, तो ये जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, क्या जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। फिर फॉर n इज इक्वल टू फॉर A3 मीन थर्ड टर्म्स के लिए A3 बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 + 1, इस n की जगह आप 3 लगा दो तो ये जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, और फॉर n इज इक्वल टू 4 या A4 फोर्थ टर्म्स के लिए ये A4 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 + 1, तो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5, क्या जाएगा 4 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो जो पहले 4 टर्म्स है सीक्वेंस की वो है 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 4 और 4 डिवाइड बाई 5, ये पहले 4 टर्म्स हुए। अब हमने फाइंड करना है A10, क्या फाइंड करना है A10 फाइंड करना है। तो A10 के लिए यहाँ n की जगह 10 लगा दो, A10 ऊपर n की जगह 10 लगा दो, 10 डिवाइड बाई 10 + 1, तो ये जाएगा 10 डिवाइड बाई 11, क्या जाएगा 10 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। और A15 के लिए A15 हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 15 + 1, तो ये जाएगा 15 डिवाइड बाई 16, तो ये A15 वाला टर्म हुआ और ये A16 वाला टर्म हुआ हमारे पास। अच्छा, पार्ट नंबर 5 को देख लो। an = n² - 2n। वीडियो स्टॉप कर दे, इस पे प्रैक्टिस कर ले, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, पहले टर्म के लिए n की जगह 1 पुट कर दो, तो ये जाएगा 1² - 2 × 1, 1² - 2 से -1 आ जाएगा। फिर n की जगह 2 पुट कर दो, 2 2 = 4, 2² - 2 × 2, ये मल्टीप्लिकेशन में है, 2n 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 2 2 = 4, -4 से 0 आ जाएगा। n की जगह यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 3 = 9, 2 3 = 6, 9 - 6 से 3 आ जाएगा। और n की जगह 4 पुट कर दो, 4 4 = 16, -8 से 8 आ जाएगा। और सिमिलरली 10th के लिए n की जगह 10 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 10² - 2 × 10 से 8 ही आ जाएगा। और यहाँ से 15² से 225 और 2 × 15 से 30 आ जाएगा, तो ये 195 हुआ। तो यही आंसर आएगा हमारे पास। पहले 4 टर्म्स ये हुए, ये A10 की वैल्यू है और ये A15 की वैल्यू है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 6 को देख लो। an = n² - 1 डिवाइड बाई n² + 1। तो फॉर A1 मीन फर्स्ट टर्म्स के लिए, तो यहाँ n की जगह हमने पुट करनी है 1, तो ये जाएगा A1 1² - 1 डिवाइड बाई 1² + 1, तो 1² से 1 आ जाएगा, 1 - 1 डिवाइड बाई 2, 1 - 1 से 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 से 0 आ जाएगा। तो हमारा पहला टर्म क्या हुआ, 0 हुआ। अब सेकंड फॉर A2 सेकंड टर्म के लिए हमने क्या करना है, n की जगह 2 पुट करना है, तो A2 आ जाएगा हमारे पास 2² - 1 डिवाइड बाई 2² + 1, तो 2² से 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 - 1 डिवाइड बाई 4 + 1, तो इससे आ जाएगा 4 - 1 से 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड टर्म्स के लिए फॉर A3, थर्ड टर्म्स के लिए n की जगह 3 पुट करो, तो ये आ जाएगा A3, यहाँ पे आ जाएगा 3²
-1 divided by 3 square plus 1. 3 3s are 9 -1 और 9 plus 1, तो 9 -1 से 8 आ जाएगा और इससे 10 आ जाएगा। बाकी इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे 4/5 आ जाएगा, मतलब इसको हम सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं। और A4 के लिए हमने क्या करना है, इसी n की जगह 4 लगा दो, तो A4 आ जाएगा 4 स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्क्वायर से 16 आ जाएगा, 16 -1 और यहाँ से 4 स्क्वायर से भी 16 + 1 आ जाएगा, तो दिस इज़ बिकम 15 डिवाइड बाई 16। ये हमारे पास A4 वाला टर्म्स हुआ। सिमिलरली हमने फाइंड करना है क्या, A10 फाइंड करना है। तो A10 क्या आएगा, यहाँ n की जगह 10 लगा दो, A10 बन जाएगा 10 स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर प्लस 1, तो इससे 100 आ जाएगा, 100 -1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, तो ये जाएगा 99 डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास 4th वाला टर्म हुआ। सिमिलरली सॉरी A10th हुआ, और इस तरह A15, तो ये जाएगा 15 स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 15 स्क्वायर प्लस 1, इससे जाएगा 225 -1 डिवाइड बाई 225 प्लस 1, इससे जाएगा 224 इंटू 26। बाकी इसको जब मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो इससे आ जाएगा 1112 और इससे आ जाएगा 1113 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास A15 वाला टर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। an इज इक्वल टू -1/2 होल पावर n -1। तो A1 के लिए यहाँ n की जगह 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा A1 -1 डिवाइड बाई 2 होल पावर 1 -1, जहाँ पे n हो वहाँ पे 1 लगा दो, तो ये जाएगा -1/2 होल पावर 0, और -1/2 होल पावर 0 से क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर A2 के लिए यहाँ पे लिख दो A2 -1/2 होल पावर 2 -1, इस n की जगह आप 2 पुट करो। बाकी इसमें और जगह पे n तो नहीं है ना, सिर्फ यहाँ पे n है, n की जगह 2 लगा दो, -1/2 अपनी जगह पे लिख दिया, 2 -1, तो ये आ जाएगा -1/2 पावर 1 से आ जाएगा -1/2, क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। सिमिलरली A3 थर्ड टर्म्स के लिए A3 आ जाएगा -1/2, दोबारा इस n की जगह 3 लगा दो, 3 -1, तो ये जाएगा -1/2 होल पावर 3 होल पावर 2 सॉरी, तो -1/2 होल पावर 2 से 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। और सिमिलरली A4 आ जाएगा -1/2 होल पावर 3, इससे -1/8 आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है। और A10 के लिए -1/2 पावर 9 आ जाएगा, और A15 के लिए -1/2 पावर 14 आ जाएगा। तो इसको भी सिंप्लीफाइड कर दो, इसको भी सिंप्लीफाइड कर दो। हमने n की जगह फर्स्ट टाइम 1 पुट करना है, फिर n की जगह 2 पुट करना है, n की जगह 3, n की जगह 4, फिर A10 के लिए n की जगह 10 पुट कर दो, और A15 के लिए n की जगह 15 लगा दो। अब क्वेश्चन 8 को देख लो। an इज इक्वल टू -1/2 n/n²। वीडियो स्टॉप कर दे, इस पे प्रैक्टिस कर ले, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आप कंपैरिजन कर दो,
-1 स्क्वायर से तो हमेशा 1 ही आएगा, मतलब अगर इसकी जगह आप लोग सिंपली n स्क्वायर लगा दे तो भी ठीक है। a1 के लिए इस तरह करना है कि n की जगह हमने 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सिमिलरली 3 का स्क्वायर, n की जगह 3 लगा दो तो 3 स्क्वायर से 9 आ जाएगा। n की जगह 4 लगा दो तो 4 स्क्वायर से 16 आ जाएगा। n की जगह 10 लगा दो तो 10 स्क्वायर से 100 आ जाएगा। और n की जगह 15 लगा दो तो इससे 225 आ जाएगा। जस्ट हमने n की जगह 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है, फिर 3, फिर 4, फिर 10 और फिर 15, और इसका स्क्वायर लेना है। 10 स्क्वायर 100 है, 15 स्क्वायर 225 है, 4 स्क्वायर से 16 आता है, 3 स्क्वायर से 9 आता है। तो इस तरह जस्ट आप लोगों ने n की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है, सही। अच्छा, पार्ट नंबर 9 को देख लो। ए एन इज इक्वल टू -1 होल पावर n प्लस 3। तो स्टार्ट हमने n इज इक्वल टू 1 से लेना है। तो पहला टर्म क्या होगा a1 के लिए। a1 के लिए पहला टर्म होगा a1, n की जगह 1 लगा दो, -1 पावर 1 n टू 1 प्लस 3। तो -1 पावर 1 से -1 पावर 1 से किया जाएगा, -1 पावर 1 से -1 आ जाएगा, और 1 प्लस 3 से 4 आ जाएगा। तो -1 और 4 मल्टीप्लाइड कर दो तो इससे आ जाएगा -4। पहला टर्म हमारे पास क्या हुआ, -4 हुआ। a2 के लिए मतलब सेकंड टर्म के लिए हमने यहाँ n की जगह अब 2 पुट करना है। इस n की जगह हमने 2 पुट करनी है और इस n की जगह भी 2 पुट करनी है। तो a2 आ जाएगा -1 स्क्वायर 2 प्लस 3। -1 स्क्वायर से क्या जाएगा, -1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा, और 2 प्लस 3 से 5 आ जाएगा। तो ये हुआ 5, ये क्या हुआ 5 हुआ। a3 के लिए थर्ड टर्म्स के लिए n की जगह 3 पुट करो, इधर n है और इधर n है, तो ये आ जाएगा a3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 और 3 प्लस 3। तो अब पावर क्या है, पावर हमारे पास ऑड नंबर है, तो इससे -1 आ जाएगा, और 3 प्लस 3 से 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -6। क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और a4 के लिए n की जगह 4 लगा दो, a4 इज इक्वल टू -1 पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। तो -1 पावर 4 इवन नंबर है, और 4 प्लस 3 से 7 आ जाएगा। तो 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 से +7 आ जाएगा। तो सीक्वेंस के पहले 4 टर्म्स जो है वो है -4, 5, 6, -6 और 7। ये सीक्वेंस के पहले 4 टर्म्स हैं। और अगर हमने फाइंड करनी है a10, a10 अगर फाइंड करनी है तो हम इस तरह कर देंगे कि n की जगह 10 पुट कर देंगे। तो n इधर है और इधर b है, तो ये जाएगा a10 इज इक्वल टू -1 पावर 10 इंटू 10 प्लस 3। तो -1 पावर 10 से 1 आ जाएगा, और 10 प्लस 3 से 13 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 13, या 10 से 13 आ जाएगा। और a15 से क्या जाएगा, a15 आ जाएगा -1 पावर 15 इंटू 15 प्लस 3। तो -1 पावर 15 से तो -1 आएगा, और 15 प्लस 3 से 18 आ जाएगा, तो ये जाएगा -18। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चंस को देख लो। an इज इक्वल टू -1 पावर n प्लस 1 3n माइनस 5। तो a1 के लिए n की जगह 1 पुट करो, a1 आ जाएगा -1 पावर 1 प्लस 1 3n टू 1 माइनस 5।
तो -1 प्लस 1 से -1 पावर 2 आ जाएगा। -1 पावर 2 से 1 बनता है और 3 -5 से -2 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू -2 A1 बन गया -2। A1 क्या आ चुका है? -2 आ चुका है। और A2 सेकंड टर्म के लिए यहाँ n की जगह आप 2 पुट कर दो। A2 -1 होल पावर 2 + 1 3 × 2 -5। यहाँ n की जगह 2 लगा दो। -1 पावर 3 आ जाएगा। -1 पावर 3 से -1 आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है। 2 3 = 6 -5 इससे भी 1 आ जाएगा। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -1 आ जाएगा। तो A2 बन जाएगा -1। A2 क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। सिमिलरली फॉर A3 थर्ड टर्म्स के लिए हमने यहाँ n की जगह 3 लगानी है। तो A3 आ जाएगा A3 -1 पावर 3 + 1 3 × 3 -5। तो -1 पावर 4 आ जाएगा। -1 पावर 4 से 1 बनता है क्योंकि पावर इवन नंबर है। 3 3 = 9 -5 से 4 आ जाएगा। तो ए फोर्थ टर्म 4 हो जाएगा। और सिमिलरली फॉर A4 फोर्थ टर्म के लिए A4 बन जाएगा -1 पावर 5 3 × 4 -5। तो इससे -1 आ जाएगा। 3 4 = 12 से 7 आ जाएगा। तो पहले 4 टर्म्स हमारे पास यही बन जाएंगे। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह आप लोग इस तरह करो कि n की जगह 10 लगा दो कि 10 पे क्या आंसर बनता है और n = 15 भी खुद पुट कर लो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मतलब इसमें जो टर्म्स हमसे मांगा गया है हमने वही फाइंड करना है। ये हमें जनरल फॉर्म गिवन है और हमने फाइंड करना है A8। क्या फाइंड करना है? A8 फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो हमें जनरल फॉर्म गिवन है सीक्वेंस की वो है AN = 4n-3। तो हमने सिंपली इसमें पुट करना है n की जगह 8। n की जगह हमने 8 पुट करना है। तो ये आ जाएगा A8 4 × 8 -3। तो 4 × 8 से 32 बनता है और -3 इससे आ जाएगा 29। तो इसका 8वां टर्म्स 29 होगा इसी सीक्वेंस का। इसका 8वां टर्म्स क्या होगा? 29 होगा। अच्छा, हमने इसका 9वां टर्म्स फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, पुट n = 9। n = 9 तो ये आ जाएगा A9 = 5 × 9 + 11। तो इससे जगह 4 9 = 45 45 + 11 से 56 आ जाएगा। तो इसका 9वां टर्म्स जो है वो 56 आएगा इसी सीक्वेंस का। 9वां टर्म्स क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। अच्छा, हमें इस सीक्वेंस का 7वां टर्म्स चाहिए। तो इसमें n की जगह 7 पुट कर दो तो ये जाएगा A7 3 × 7 + 4 2 × 7 -5। तो 3 7 = 21 21 + 4 से 25 आ जाएगा। और 2 7 = 14 14 -5 से 9 आ जाएगा। फिर 25 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 = 45 4 आ जाएगा और 2 9 = 18 इससे 225 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? 225 आ जाएगा। तो A7 टर्म बन गया 2
25। अच्छा, यहाँ पे हमने 12 फाइंड करनी है, तो यहाँ n की जगह मैं 12 पुट कर दूंगा, तो ये जाएगा 12 माइनस 1 पावर 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 से 13 आ जाएगा, माइनस 1 पावर 13, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 12 माइनस 17.3, तो माइनस 1 पावर 13 से माइनस 1 आ जाएगा, पावर ऑड नंबर है। 12 और 4 को मल्टीप्लाइड कर दो तो इससे 48 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 48 और फिर उनसे 17.3 को माइनस कर दो, तो यहाँ आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी सीक्वेंस में हमने A22 फाइंड करना है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, n की जगह A22 लिख दो, तो ये जाएगा A22 4 इंटू 22 होल स्क्वेयर 11 मल्टीप्लाइड बाई 22 प्लस 31, तो 22 का होल स्क्वायर लेकर उसके साथ 4 को मल्टीप्लाइड कर दो, तो कैलकुलेटर पे आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, यहाँ आंसर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ हमने इस सीक्वेंस का 20 टर्म्स फाइंड करना है, मतलब 20वां टर्म्स फाइंड करना है, तो यहाँ n की जगह 20 लगा, तो ये आ जाएगा 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 20 होल स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा, इसका एलसीएम किया जाएगा 20 आ जाएगा, और इस 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करते तो 20 प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर अपना स्क्वायर लिखते, 20 प्लस 1 से 21 आ जाएगा, 21 डिवाइड बाई 20 होल स्क्वायर, फिर 21 का अलग स्क्वायर लो और 20 का अलग स्क्वायर लो, 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। अच्छा, यहाँ पे हमने A43 फाइंड करनी है, तो यहाँ सिंपली n की जगह 43 लगा दो, तो ये जाएगा A43, n की जगह मैंने 43 लगा दिया, यहाँ पे जाएगा log 10 पावर 43। तो हमने log का ये रूल्स पढ़ा है कि जब हमारे पास आ जाएगा log m पावर n, तो हम इस n को आगे ले सकते हैं, तो ये जाएगा n log m। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स ये जो 43 है ये आगे आ जाएगा A43 इज इक्वल टू 43 log 10, और ये log 10 कॉमन log है, और कॉमन log का बेस 10 होता है, मतलब log 10 अगर आप लोग कैलकुलेटर पे ही फाइंड कर दोगे तो log 10 से क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो log 10 की जगह 1 लगा दो, तो A43 आ जाएगा 43 मल्टीप्लाइड बाई 1, 43 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 43 आ जाएगा। ठीक है, तो A43 टर्म्स हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर 43 आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने A67 फाइंड करना है इसी सीक्वेंस का, तो n की जगह 67 लगा दो, A67 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 67, तो यह मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ 10 था तो हमने 43 को क्या कर दिया, यहाँ आगे ले आए, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 67 ln e, और ये नेचुरल लॉगरिथम है, और नेचुरल लॉग का बेस e होता है। अगर आप लोग कैलकुलेटर पे ln e प्रेस कर दोगे तो ln e आपको 1 देगा, इस तरह log 10 आपको 1 देता है, तो इसी तरह ln e से भी 1 आ जाएगा, तो A67 वाला टर्म, A67 वाला टर्म का आंसर क्या आ जाएगा, 67 ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अच्छा, हमने इस सीक्वेंसेस का जनरल फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9। एक प्रॉपर तरीका तो ये है कि हम ये हमारे पास मतलब एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाता है, लेकिन हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस इसी एक्सरसाइज से पहले डिस्कस नहीं किया है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो इसमें जो डिफरेंस है वो हमारे पास 2 है,
मतलब 3 से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 से भी 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 से 2 आ जाएगा। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। और इस तरह करनी है कि मैं लिख दूंगा 2n, क्या लिख दूंगा 2n, जब n की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, 2 1 ज़ा 2, तो इससे 2 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है, 1 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2n माइनस 1। क्या लिख दूंगा, 2n माइनस 1। मतलब हमारे पास बेसिकली जो 2 4 6 8 होता है, इवन नंबर होती है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 2n लिखते हैं। तो ये इवन नंबर से एक नंबर कम है ना, मतलब 2 से 1 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा, 4 से 1 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, 6 से 1 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा। तो इवन नंबर के लिए हम 2n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2n। तो 2n से 1 को माइनस करना है तो ये हमारे पास यही सीक्वेंस ही बनाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूँ, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा। n की जगह 2 पुट कर दूँ, 2 2 ज़ा 4 से माइनस 1 आ जाएगा। n की जगह 3 पुट कर दूँ, 2 3 ज़ा 6 से माइनस 1 से 5 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा an इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ये हमारे पास इसी का जनरल फॉर्म है। अच्छा, ये इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म कैसे बनाना है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, इधर 9 लिखा है, तो 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर। यहाँ पे 27 है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ, 3 क्यूब से 27 आ जाएगा। इस तरह 3 पावर 4 से 81 आ जाएगा, और इसी तरह 3 पावर 5 से 243 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका पावर क्या है, 1 है। तो इसका जनरल फॉर्म यहाँ पे देखो, 3 3 3, ये 3 कॉमन है इसमें, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैं लिख दूंगा 3। और यहाँ पे देखो, इस 1 2 3 के लिए, 1 2 3 के लिए मैं n लगा दूंगा। और मैं आपको कह चुका हूँ कि सीक्वेंस हमेशा n जो है ये 1 से स्टार्ट होगा, तो इसका जो जनरल फॉर्म आएगा वो आ जाएगा an इज इक्वल टू 3 पावर n, और n हमने स्टार्ट करनी है 1 से। जब n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 3 पावर 1 आ जाएगा। जब n इज इक्वल टू 2 तो 3 पावर 2 से 9 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 3 से 3 पावर 3 से 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसी सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को देख लो, √2, √4, √6, √8 और √10। वैसे हम इस √2 की 4 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो विदाउट अंडर टर्म्स हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 है। और अगर देखा जाए तो ये इवन नंबर्स है, हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म है वो मैं लिख दूंगा 2n। मैं क्या लिख दूंगा, 2n। n की जगह 1 पुट कर दो, 2 1 ज़ा 2, n की जगह 2 पुट कर दो, 2 2 ज़ा 4, n की जगह 3 पुट कर दो, 2 3 ज़ा 6। तो ये जो इंटरनल टर्म है इसका जनरल फॉर्म 2n हुआ। और वैसे अंडर रूट तो हर एक टर्म्स पे है, तो इसी सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म होगा an इज इक्वल टू 2n अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैटर्न हमें गिवन है इसका जनरल फॉर्म कैसे बनाना है। अगर पॉइंट के बगैर नंबर को देखा जाए तो वो है 1 2 3 4। ठीक है। पॉइंट के बगैर नंबर में जो डिफरेंस है वो 1 है। और यहाँ पे देखो 0.2 0.3 0.4 0.5 में जो डिफरेंस है वो 0.1 है। वो क्या है, 0.1 है। तो अगर मैं सपोज 1.1 लिख दूँ, मैं क्या लिख दूँ, 1.1 लिख दूँ, और साथ में मैं यहाँ पे n डाल दूँ, मतलब अगर n की जगह मैं 1 लगा दूंगा तो 1.1 आ जाएगा, n की जगह 2 लगा दूंगा तो 1.2 आ जाएगा, n की जगह 3 लगा दूंगा तो 1.3 आ जाएगा। ठीक है। तो
नहीं सॉरी, n की जगह मैं 1 लगा दूंगा तो 1.1 आ जाएगा, n की जगह 2 लगा दूंगा तो 2.1 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ 1.2 है, 2.3 है, 3.4 है, और मैंने आपको कहा जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितनी है, 0.1 है। तो यहाँ मैं इसके साथ 0.1 लगा दूंगा। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म आएगा वो यही होगा, an इज इक्वल टू 1.1 n प्लस 0.1। मतलब n की जगह आप लोग 1 लगा दो तो 1.1 प्लस 0.1 से 1.2 आ जाएगा। n की जगह 2 लगा दो तो 2.1 2.2 प्लस 0.1 से 2.3 आ जाएगा। n की जगह 3 लगा दो तो 3.3 आ जाएगा। 3.3 प्लस 0.1 तो इससे 3.4 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका क्या हुआ, इसका जो जनरल फॉर्म है वो है an इज इक्वल टू 1.1 n प्लस 0.1। ये हमारे पास इसका क्या है, जनरल फॉर्म है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट 1.4.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।